हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे किताब पे जिसको लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इस पे लिखा है इन्होंने कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। और ये बहुत ही बढ़िया किताब है। मैं कहता हूं हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए, जो स्टूडेंट है उसको भी पढ़ना चाहिए और जो काम करता है उसको भी पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी किताब है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है आपका भविष्य आपके हाथ में है। अब इसको पढ़ के जो मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप लोग भी पढ़ लेना, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं उसी पे आप लोग मान लेना। आप भी खुद से पढ़ लेना या गूगल कर लेना। तो इसमें जो लिखा है इन्होंने कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो वो कैसे लिखा कि अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें ट्रिगर करता है कि आज काम पे नहीं जाएंगे, आज आलस है, सोफे पे बैठ के मूवी देखना है, आज दोस्तों के साथ पार्टी करना है। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा हमारा है कि मन करता है यार नहीं काम करना है। तो ये दोनों पे से हम किस पे विजय पाते हैं, ये आसान नहीं है। जैसे लोग पहले के जमाने में तपस्या किया करते थे, वो आसान नहीं होता था। इसी तरीके से आज के लिए जो इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो आपको निर्णय लेना है कि आपको कंफर्ट जोन में पड़े रह करके अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करनी है या कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस परिस्थिति से लड़ना है और अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं कुछ हूं। और इंडिया में अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जीरो है, जीरो, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, कोई मदद नहीं, आपको कोई काम नहीं आता है, आपके पास पूंजी नहीं है, कोई काम का तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एकदम अनपढ़ अंगूठा छाप है, तो भी इंडिया में एक ऑप्शन है सीढ़ी पे चढ़ने का। पहला सीढ़ी है कि आप कहीं बेलदारी करें। बेलदारी मतलब दिहाड़ी मजदूर, उसमें भी आपको 500-600 रुपए रोज मिल जाते हैं। उस पैसे को आप हथियार बना सकते हैं धीरे धीरे। ये नहीं सोचना है कि क्या कहेगा लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं कि आप उस रास्ते को चुने, उसको धीरे 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 600 रुपए रोज का आपको मिला, 18,000 रुपए महीना आपके पास आया, कहीं कहीं 700 भी मिलता है, खैर हम 600 को पकड़ के चलते हैं। 18,000 महीना आया। अगर आप बैचलर हैं तो और बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है तो भी आपने उसमें से 5,000 रुपए फैमिली को भेज दिया। जहां साइड पे सब लेबर वर्कर खाना बनाते हैं वहीं साथ में खा लिया, और कुछ भी करके अपने आप को तकलीफ दे के वहीं साइड पे सो गए और उस पैसे को आपने सेव किया। मैं कहता हूं कि 2 साल के बाद आपके पास 1,00,000-2,00,000 पूंजी हो जाएगा। अब आपके माइंड में कौन सा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस आपने सोचा है, कौन सा भविष्य आपने अपने हाथ से तय किया है कि अब मैं क्या करूंगा, प्रतिदिन आगे बढ़ना है, तो अब मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूं। जो भी उस समय आपके भी दिल में आए विकल्प, चौमिन की रेडी लगा दी, गोलगप्पे की रेडी लगा दी, सब्जी बेच लिया, उससे अपना धीरे धीरे बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। ये इंडिया में पहली सीढ़ी है। अब इससे आप जितना भी ऊपर चढ़ सकते हैं, जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस तरीके से धोनी अचानक धोनी नहीं बन गए, सचिन तेंदुलकर अचानक सचिन तेंदुलकर नहीं बन गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अचानक नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बन गए, सलीम साहब और जावेद साहब अचानक से इतने बड़े राइटर नहीं बन गए। उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, उन लोगों ने भी गरीबी देखी है, उन लोगों ने भी भूख को देखा है। और मैं तो अभी कुछ हुई नहीं, मगर मैंने भी कई रातें भूखे गुजारी है, कई रातों बच्चों को लेकर भटका हूं दर बदर। तो अगर आपका कोई गोल है, कोई मिशन है, कोई बहुत बड़ा गोल अगर आपको अचीव करना है, तो बहुत बड़ा दर्द आपको सहना पड़ेगा, और उस दर्द से निकलकर आप अपने भविष्य को अपने हाथ से लिख सकते हैं। ना कि ये रोएं कि ऊपर वाला मेरे लिए कुछ नहीं करता है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा भाई तो ऐसा है, मेरे फादर ने तो मुझे कुछ दिया नहीं। ऐसे मेरे यार रोने से काम नहीं चलेगा मेरे यारों। अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी। उनके पास पैसा नहीं था और उनको पैसे के वजह से अपना पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पुस्तक मेरे पास है, मैं आपको प्रूफ में दिखा सकता हूं, उनकी पुस्तक मेरे पास है। तो आप भी ये देख लो, आप कॉर्पोरेटर गुरु धीरू भाई अंबानी, तो उनकी भी पढ़ाई छूटी है पैसे के वजह से, और उन्होंने अपने मन में एक बीज को बो दिया
कि मुझे इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है, पूरे इंडिया का, बहुत बड़ी बात है। और वो बन गए हैं। तो कब बने? जब उन्होंने अपने माइंड में वो बीज को बो दिया। अब उन्होंने अपने माइंड में उस बीज को बो दिया, अब उसमें खाद, पानी, हवा, वो क्या होता है वो मैं आपको, जो मैं समझा हूं इन किताबों के माध्यम से, वो मैं आपको समझाता हूं कि आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे 10 लाख का बिजनेस बनाना है जीरो से, तो पहला बीज आपने अपने माइंड में बोया कि मुझे 10 लाख का बिजनेस बनाना है, अपने माइंड में बीज बो दिया। अब उसको खाद देंगे आप। खाद क्या होगा आपका? रोज का एक्शन, कि रोज आजीविका के लिए और उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे कहां से इकट्ठे होंगे, उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, वो होगा खाद। और हवा उसको कैसे मिलेगा? जब आप उस गोल को पढ़ेंगे दिन में 3 बार, तो उसको हवा मिलेगा। रात में सोते समय विजुअलाइज करेंगे कि वो सक्सेस मैंने अचीव कर लिया है, वो उस बीज को पानी मिलेगा और धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा। एक दिन में सक्सेस जो मिलता है वो सक्सेस नहीं होता है। कोई कौन बनेगा करोड़पति में? आपको करोड़ों रुपए मिल जाए, आप उस करोड़ों रुपए को मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्लानिंग नहीं था कि उसको मुझे कैसे करना है। तो इस तरीके से जिंदगी में प्लानिंग बना करके आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं। और ये जो है, रोते रहने से मेरे यारों काम नहीं चलेगा। मेरे यारों, मैं गला यहाँ पे आकर के जो चिल्लाता हूं, ये मैं अपने लिए नहीं चिल्लाता हूं, मैं दशा देखता हूं कि लोग कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जहां आज है 5 साल बाद भी वही हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? हमें सोचना पड़ेगा कि आज हम यहाँ हैं तो 1 साल बाद हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। अगर आज हम इस कारखाने में काम कर रहे हैं, 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 साल के बाद भी उसी कारखाने में है और 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो क्या फायदा? हमने अपने जीवन में कोई कभी ये सोचा ही नहीं कि उस कारखाने का मालिक मैं बनूं, या मेरे पीछे भी 2 वर्कर काम करें, मैं लीडर बनूं। लीडरशिप अपने अंदर पैदा करो मेरे यारों, लीडरशिप अपने अंदर पैदा करो। जब आप लीडरशिप अपने अंदर पैदा करेंगे तो आपके माइंड में थॉट आएगा, आप देखेंगे कि किस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है, कि इससे मैं कौन सा काम ले सकता हूं, ये किस काम में एक्सपर्ट है, इसको मैं अपने साथ जोड़ के अपना एक टीम बनाऊं, और धीरे 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 आप अपने मंजिल को पा लेंगे। कब? जब आप सोचेंगे कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है। मगर जब आप सोचेंगे ही नहीं मेरे यारों कि मुझे कहां पहुंचना है, और सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, सबसे एडवाइस लेते रहते हैं, भाई मेरे पास 50,000 है, कोई बिजनेस बता दे, भाई मेरे पास 10,000 है, कोई बिजनेस बता दे, भाई मेरे पास 1 लाख है, कोई बिजनेस बता दे। हम दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं। कोई हमें बोलता है अरे तुम एक काम करो, शेयर बाजार में लगाओ और ट्रेडिंग में, और यूं हो गया, पता चला वो भी हमारा जीरो हो गया, अब हम और डिप्रेशन में चले गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है यारों, हमें सोचना है, हमें समझना है, हमें एक सच्चा गुरु और मेंटर ढूंढना है जो हमें ये सब चीज सिखा सके, ये सब चीज बता सके। अगर आपको कोई गुरु, कोई मेंटर नहीं मिल रहा, आप किताब को अपना गुरु बना लो, आप किताब पढ़ना शुरू कर दो। सेल्फ हेल्प की लाखों हजारों बुक है, कितनी भी बुक आप पढ़ लो, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, नेपोलियन हिल, एक से एक राइटर हैं। मैं आपको क्या नाम बताऊं, आप गूगल कर लो। और अब तो कितनी अच्छी व्यवस्था है कि किताब हिंदी में भी उपलब्ध है। जिसको इंग्लिश नहीं आता, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आता, तो हिंदी में भी उपलब्ध है। मगर मेरे यारों, कोई प्लान बनाओ, जिंदगी को बेहतर करो। कब तक? हम लोग छोटे उम्र में, हमारे पेरेंट्स ने इस चीज को नहीं सोचा, तो हम छोटे उम्र में बाहर कमाने आ गए। साल 2 साल में जाते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, और कुछ दिन के बाद फिर वापस आते हैं, फिर 2 साल यही घिसते अकेले। ईद, दिवाली, बकरीद, होली सब अकेले मनाना पड़ता है। तो क्या हम अपने बच्चों को भी यही जिंदगी देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे। आज अगर हम यहाँ हैं तो 5 साल के बाद हम वो सब चीज डिजर्व करेंगे जो हमें चाहिए, और हमें किसी भी वजह से अपने बच्चों से दूर ना होना पड़े। हम जितने भी महंगे शहर में रहें, हम अपने आप को इस काबिल बना सके कि हम अपने फैमिली को वहां रखने के लायक अपने आप को बना सके। इतना काबिल बनना है मेरे दोस्त, मेरे यारों। और अगर मैंने यहां तक जो भी बात बोली है, अगर थोड़ी सी भी मेरी बात किसी को कड़वी लगी हो या बुरा लगा हो, तो मैं इसके लिए दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आप बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप किस स्थिति से परेशान हैं। आप अपनी परेशानी कमेंट्स में लिखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस परेशानी का भी निचोड़ मैं निकाल के आपको दे सकूं। धन्यवाद।